इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतेः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का छठा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है इच्छा द्वेष सुखम दुखम, अर्थात इच्छा द्वेष सुख दुख, संघातश्चेतना धृतेः अर्थात स्थूल शरीर चेतना तथा संकल्प शक्ति, एतत् क्षेत्रम समासेन अर्थात इनके एकीकरण द्वारा क्षेत्र को सविकारम उदाहृतम अर्थात सविकार कहा गया है। तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में क्षेत्र के विषय में कहना आरंभ किया था, जहाँ पर कि उन्होंने कुछ कारकों के बारे में कहा था जो कि क्षेत्र के भाग होते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कहा था कि पंच महाभूत हैं, अहंकार है, बुद्धि है और अव्यक्त है, और हमारे जो इंद्रियां हैं वह क्षेत्र का भाग हैं। अब यहाँ पर वो उनके साथ में यहाँ पे जोड़ते हुए कहते हैं कि इच्छा द्वेष सुख दुख, साथ में स्थूल शरीर चेतना तथा संकल्प शक्ति भी क्षेत्र का ही भाग हैं। तो इन सब को मिला लिया जाए तो ये सब मिल करके क्षेत्र को बनाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो हमने वहाँ पर तो समझा था कि किस प्रकार से जो ये सृष्टि है वह क्षेत्र का भाग है, पंच महाभूत उसके हो गए, उसको अनुभव करने वाला जो अहंकार से अनुभव करता है, बुद्धि से उसमें कार्य करता है और अपने इंद्रियों द्वारा उसे अनुभव करता है और अव्यक्त का ज्ञान भी वह प्राप्त करता है। तो वह सभी क्षेत्र का भाग होते हैं। तो वह जो श्लोक था वहाँ पर बाहरी संसार के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया था। अब यहाँ पर श्री कृष्ण आंतरिक संसार के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ कारकों के बारे में बता रहे हैं। तो इच्छा द्वेष सुख और दुख ये सभी वास्तव में हमारी भावनाएं हैं जो कि हमारे भीतर उठती हैं जब हम बाहरी संसार को अनुभव करते हैं और उसके साथ में हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो हमारे भीतर जो अच्छा लगता है उसके प्रति इच्छा की भावना उत्पन्न होती है, या जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसके प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। जो अच्छा लगता है वह हमें सुख प्रदान करता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है वह हमें दुख प्रदान करता है। तो ये जो भावना होती है वो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं बाहरी संसार के प्रति। तो ये भी वास्तव में क्षेत्र का ही भाग है, क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ है वह इनको अनुभव करता है, इनके द्वारा ही वह संसार को अनुभव करके उसका एक अर्थ बनाता है। फिर आगे वो कहते हैं कि जो हमारा स्थूल शरीर है वह भी इस क्षेत्र का भाग है। तो हमारा स्थूल शरीर जो है वह वैसे तो हमें देखा जाए तो बाहर प्रतीत होता है, किंतु हम उसे अपना ही भाग मानते हैं और अपने भीतर ही उसे अनुभव करते हैं। जो उसमें हमें दर्द होता है या कुछ भी हमें भावना उत्पन्न होती है, जो भी उसमें दर्द या प्लेजर सुख हम उसमें अनुभव करते हैं, तो वह हम अपने शरीर के भीतर ही अनुभव करते हैं, कोई बाहर वाला तो अनुभव करता नहीं। तो इस प्रकार से वह हमारा आंतरिक अनुभव ही होता है। तो हमारे स्थूल शरीर को भी हम आंतरिक रूप से ही अनुभव कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से यह भी वास्तव में जो क्षेत्र है उसी का भाग है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इच्छा शक्ति है, तो जो संकल्प शक्ति है हमारी, तो संकल्प शक्ति जो है वह भी क्षेत्र का भाग है। अब जो हमारी संकल्प शक्ति होती है वह शक्ति होती है जिसके द्वारा हम अपनी इच्छा को इस संसार पर लागू करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा एक आंतरिक संसार होता है जहाँ पर कि हम अपनी भावनाओं को अनुभव करते हैं और फिर उनको हम बाहर की ओर प्रक्षेपित करके हम बाहरी संसार पर अपनी इच्छा शक्ति लागू करना चाहते हैं। यदि हमें कुछ अच्छा नहीं लगता तो हम उससे दूर भागना चाहते हैं, उसे हमसे दूर रखना चाहते हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति द्वारा ही, हमारी संकल्प शक्ति द्वारा ही उसे हम अपने से दूर रखना चाहते हैं। तो ये जो संकल्प शक्ति होती है इसके द्वारा ही वास्तव में हम इस संसार पर कार्य करते हैं, अपने कर्मों को करते हैं और उनके फलों को भोगते हैं। संकल्प शक्ति इस प्रकार से हमारे संसार को निर्मित करती है और ऐसे ये भी क्षेत्र का ही भाग हो जाती है। संकल्प शक्ति वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी घटना के प्रति हम जो प्रतिक्रिया देते हैं वह हमारी संकल्प शक्ति को निर्मित करती है, और वो संकल्प शक्ति को यदि हम ठीक प्रकार से चलाएं तो वह हमें मुक्ति की ओर ले जाएगी, और यदि हम उसे ठीक प्रकार से न चलाएं तो वह हमें बंधन में ले जाएगी। तो ऐसे ये भी संकल्प शक्ति जो है ये क्षेत्र का ही भाग है। फिर अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि चेतना भी क्षेत्र का भाग है। अब चेतना जो है उसको हम यही बोलते हैं कि चेतना ही है जिसमें सब कुछ हो रहा है, घट रहा है, किंतु ये जो चेतना है इसको भी हम अनुभव ही कर रहे हैं। यदि हम देखें इसको तो चेतना में ही ये सब कुछ घट रहा है। जो भी कुछ कारक हमने यहाँ पे देखे वह सभी वास्तव में चेतना में ही हैं। यदि चेतना नहीं होगी तो ये भी नहीं होंगे। हमारे जो इंद्रियां हैं, यदि चेतना ना हो तो इंद्रियां किसको अपने सारी सूचना को भेजेंगी? यदि चेतना ना हो तो अहंकार कहाँ से रहेगा, बुद्धि कहाँ रहेगी, संकल्प शक्ति कहाँ रहेगी, ये भावनाएं जो हमारे भीतर उठती हैं वो कहाँ रहेंगी?
तो ये सभी वास्तव में चेतना में ही उठती हैं। तो इस प्रकार से चेतना जो है वह भी इस क्षेत्र का ही भाग है। वास्तव में जो संपूर्ण क्षेत्र है ये चेतना में ही उपस्थित है। चेतना वो सबसे सर्वोच्च कारक है जिसके द्वारा ये जो क्षेत्र है इसको अनुभव किया जाता है। तो इस प्रकार से चेतना भी क्षेत्र का ही भाग है। तो ये सभी जो यहाँ पे कारक हैं जो कि पिछले श्लोक में हमने समझे और जो कि हमने इस श्लोक में समझे, ये सभी क्षेत्र का भाग है जिसमें कि ये बाहरी संसार भी सम्मिलित है और हमारे भीतर जो आंतरिक संसार है वह भी सम्मिलित है। तो आशा करता हूँ कि मैंने पिछले श्लोक और इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा और अब आप समझ गए होंगे कि क्षेत्र वास्तव में क्या है। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। नमस्ते।